हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीस आज एक बार फिर आप लोगों के समक्ष नया टॉपिक लेके आया हूं जो है कि डिविजिबिलिटी रूल। और इसमें हम जानेंगे कि कैसे हम कोई संख्या को देख के ये बता सकते हैं कि एक संख्या किस नंबर से डिवाइड होगी, या ये संख्या अभाज्य संख्या होगी, या यह संख्या मतलब किस संख्या से विभाजित होगी। तो ये सभी बातों को हम जानेंगे और आज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आज की पूरी क्लास हमारे कॉन्सेप्ट पे होगी और अगली क्लास जितनी होगी, जितने क्वेश्चंस आए रहेंगे उस पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है वो होता है हमारा 1। 1 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 1 का डिविजिबिलिटी रूल मतलब कि 1 जो होता है वो सभी संख्याओं को क्या करता है, पूरी तरह से विभाजित करता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि अगर 5 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 यानी कि पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। 10 को करेंगे 5 से तो ये भी क्या होगा, पूरी तरह। 10 को 1 से करेंगे तो ये भी क्या होगा, पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो मेन जो हमारा आता है दोस्तों नंबर, वो क्या होता है, 2 से आता है। अब देखिए 2 से क्या होता है। देखिए यदि कोई संख्या 2 से विभाजित होती है तो क्या होनी चाहिए, उसके लास्ट के 1 डिजिट, लास्ट का जो 1 डिजिट होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, 2 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए 2 के पावर 1 लिखा होता है तो क्या होगा, संख्या 2, ठीक है। और इसका लास्ट डिजिट देखिए, लास्ट डिजिट शुड बी डिवाइड बाय 2, ठीक है। देखिए यदि 2 के पावर 1 लिखते हैं तो क्या होगा, संख्या 2 बन जाएगी, क्योंकि 2 के पावर 1 होगा तो 1 आ जाएगा। और लास्ट का जो 1 डिजिट होता है, लास्ट डिजिट शुड भी क्या होना चाहिए, 2 से विभाजित होना चाहिए। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे हम लिखे हैं 2 2, तो देखिए इसका लास्ट का 1 डिजिट क्या है, लास्ट का डिजिट क्या है, 2 है। और 2 क्या होगा हमारा, 2 से विभाजित होगा। तो ये संख्या हमारी क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। थोड़ा सा और बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं नंबर 712889 अगर आप पता करना है कि ये नंबर 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आप लास्ट के 1 डिजिट को देखेंगे और ये नंबर चेक करेंगे कि क्या ये 2 से विभाजित है। अगर 2 से विभाजित होगा तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा, 2 से हमारा विभाजित होगा। तो ये हमारा क्या होता है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। अब आगे देखिए, अभी हम 3 को डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम आपको सिर्फ इसी रूल से 3 से 4 डिविजिबिलिटी रूल करा देंगे। अब देखिए अगर 2 के पावर 1 लिया है हमने तो लास्ट का 1 डिजिट चेक किया है, ठीक है। लास्ट यहाँ पे लिख लीजिए 1 डिजिट, ठीक है। अब देखिए अब 2 के पावर 2 लेते हैं तो नंबर क्या बनेगा हमारा, 4। और 4 में हमको क्या देखना है, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, शुड बी डिविजिबल बाय 4, ठीक है। अब देखिए जो 2 के पावर 2 लिखेंगे तो नंबर क्या बनेगा हमारा, 4। और वो 4 को हमको चेक करना पड़ेगा उसके लास्ट के 2 डिजिट को, कि वो 2 डिजिट वो 4 से विभाजित हो जाएगा तो वो क्या होगा, हमारा नंबर भी 4 से विभाजित हो जाएगा। एग्जांपल देखिए, जैसे हमने नंबर लिया 424। अब 424 को हमको चेक करना है कि ये क्या होगा, 4 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। देखिए अगर 2 से विभाजित चेक करना होगा तो हमको लास्ट का 1 डिजिट चेक करना है, लेकिन यदि हमको 4 से चेक करना है तो हमको लास्ट का क्या करना पड़ेगा, 2 डिजिट लेना पड़ेगा। अब 4 का ऐसा टेबल पढ़िए कि 24 आ जाए, तो आप देखेंगे कि 4 का जब 6 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 6 जा होगा तो क्या होगा 24। तो यानी कि ये नंबर क्या है हमारा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए ऐसे ही हम नंबर्स को बढ़ाते जाएंगे। अब 2 के पावर 3 करेंगे आएगा 8। तो आप लोग 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये जानते हैं कि लास्ट के 3 डिजिट को हमको चेक करना पड़ता है कि वो 8 से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट को चेक करेंगे, ठीक है, ऐसे रहेगा। अब देखिए ऐसे ही हम बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर n और कोई नंबर आएगा और यहाँ पे क्या होगा, लास्ट n डिजिट शुड बी डिवाइड बाय n, ठीक है। मतलब कि एक बार देख लीजिए, 2 के पावर जितना पावर रहेगा उसी नंबर को क्या करना है, उतना जो लास्ट के डिजिट को देखना है, और वही तो संख्या 2 से हमारी क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। 2 के पावर 2 है
तो संख्या क्या बनेगी हमारी 4, और वो संख्या का लास्ट 2 डिजिट हमको चेक करना है कि वो 4 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2 के पावर 3 करेंगे तो नंबर आएगा हमारा 8, और लास्ट का 3 डिजिट हमको चेक करना है कि वो 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब देखिए 2 के पावर करेंगे n, तो हमारा नंबर क्या आएगा, कोई नेचुरल नंबर आएगा। मतलब अगर 2 के पावर हमने 5 कर दिया तो आएगा कितना 32। 32 जब आएगा तो उसके हमको लास्ट को 5 डिजिट, क्योंकि हमने पावर जितना किया रहेगा उतना डिजिट हमको चेक करना पड़ेगा, और जो यहाँ पे नंबर आएगा उसको हमको उसी से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो ये जितने 2 और 2 के जितने पावर बेस्ड होते हैं उस पे ये अप्लाई होता है। तो देखिए आप कितना बना सकते हैं, देखिए 2 का 4 बना सकते हैं, 4 के बाद 8 का बना सकते हैं, 16 का बना सकते हैं। 2 के पावर जितना लगाते जाएंगे उतना लास्ट डिजिट आपको चेक करना पड़ेगा। अब आते हैं हम आगे। अब देखिए आगे आते हैं हम नंबर 3। देखिए 3 का क्या होता है, 3 का जो डिविजिबिलिटी का रूल होता है वो सबसे आसान होता है, और इसमें क्या होता है आपको इंडिविजुअल जितने नंबर होते हैं उन सबका सम करना होता है, और ये देखना होता है क्या वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। आगे देखिए जैसे कि सबसे छोटा एग्जांपल लेते हैं हम 12 आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 3 के टेबल में आता है, और 3/4 जा कितना होता है 12। अब देखिए कैसे चेक करते हैं डिविजिबिलिटी रूल। अगर हम 1 में 2 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 3। अगर अब 3 को हमको इसी से डिवाइड करना होता है, देखिए अब यहाँ से हम 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1। ठीक है, आगे और बढ़ा लेते हैं नंबर 1 2 3। अब 1 2 3 इसको आपस में अगर आप ऐड करेंगे तो कितना होगा 3 2 6 और 6 और 1 7, 3 2 5 और 1 6। ठीक है, अब 6 को फिर क्या करेंगे आप 3 से डिवाइड करेंगे 2, यानी कि ये नंबर क्या है हमारा 3 से डिवाइड है। मतलब कि इंडिविजुअल नंबर को ही आपको क्या करना पड़ता है, सम करके और 3 से डिवाइड करके देखेंगे, तो अगर डिवाइड हो जाएगा तो नंबर पूरा क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। कुछ बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं 9 9 9 9। देखिए 5 बार हमने 9 लिखा, तो इसका अगर सम करेंगे तो कितना आएगा 9 5 या 45, और 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15, यानी कि नंबर 3 से क्या होगा पूरी तरह से विभाजित होगा। तो हमने 2 का बता दिया, 3 का बता दिया, और 4 का क्या था 2 के पावर 2 कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं हम सीधे 5 पे। अब देखिए 5 का क्या होता है, 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है उसमें आपको लास्ट डिजिट शुड बी, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 0 और 5। इसको आप सिर्फ देख के बता सकते हैं कि वो नंबर क्या है 5 से विभाजित होगा या नहीं होगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अगर नंबर 5 लिखा है तो 5 से विभाजित होगा, यदि 10 लिखा है तो ये भी नंबर 5 से विभाजित होगा, क्योंकि इसके नीचे 0 है और लास्ट डिजिट 0 है। 15 लिखेंगे लास्ट डिजिट 5 है, 20 लिखेंगे लास्ट डिजिट 5 है। तो क्या ऐसे हम अगर हम इसको लिख देते हैं, अब बताइए क्या ये भी 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अगर हम लिखते हैं नंबर 2503, तो अब बताइए क्या ये 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो ये होता है हमारा 5 का रूल। अब देखिए अभी हम लास्ट में आपको सब पूरा लिखवा देंगे एक बार और। अब देखिए 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। अब देखिए 6 का डिविजिबिलिटी रूल जानने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और जानना पड़ेगा, और वो होता है हमारा को प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब देखिए को प्राइम फैक्टर क्या होता है। को प्राइम फैक्टर में जब भी दो नंबरों का बीच का HCF जो होता है वो 1 आता है तो हमारा नंबर क्या होता है को प्राइम फैक्टर होता है। जैसे मैं बोलूंगा आपसे 2 और 3, अब बताइए ये कैसे हैं। तो आप बताएंगे कि इन दोनों के बीच का जो HCF है, HCF क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि इनमें इन दोनों में कुछ भी नंबर क्या हो कॉमन नहीं हो। आगे हम लिखते हैं 2 और 4। अब बताइए क्या 2 और 4 क्या है कॉमन फैक्टर, मतलब कि को प्राइम नंबर है को प्राइम फैक्टर। तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि इनमें 2 नंबर जो है कॉमन है। क्योंकि देखिए यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 2 1 जा 2, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 2 जा 4। अब देखिए यहाँ पे 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, लेकिन क्या इस केस में ऐसा है नहीं, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई 1 और यहाँ पे क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई 1। मतलब कि इसमें सिर्फ एक जो होता है ना, एक होता है नेचुरल नंबर, सिर्फ वही हमारा कॉमन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 1 कॉमन है, यहाँ भी 1 कॉमन है। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं हमारे को प्राइम फैक्टर। अगर देखिए अगर हमको यहाँ पे 6 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो इसका हमको ऐसा 2 फैक्टर करना पड़ेगा कि जिसका क्या हो को प्राइम फैक्टर 1 हो, यानी कि उसके बीच का HCF क्या हो 1 हो। अब देखिए
अब 6 है, अब 6 को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि यदि कोई नंबर 2 से भी विभाजित है, यदि कोई नंबर 3 से भी विभाजित है, तो नंबर क्या होगा हमारा 6 से भी विभाजित होगा। हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे हम लिखे नंबर 4 2, अब 4 और 2 लिखे हैं, अब बताइए क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नंबर चेक करेंगे 2, तो हम 2 से देखेंगे कि हाँ ये 2 से डिवाइड है, लेकिन 2 से डिवाइड होगा तो ये कन्फर्म नहीं होगा कि ये 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब देखिए क्या करते हैं हम, अब देखिए 4 2, अब 4 को 2 में हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6, और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, यानी कि ये नंबर जो है वो 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, इसलिए नंबर क्या होगा हमारा 6 से भी डिवाइड होगा। आप लोग देख भी सकते हैं कि 2 से जब हम डिवाइड करेंगे 42 को तो 21 आएगा, जब हम 3 से करेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा, यदि हम 6 से करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, ऐसे आप और बड़े नंबर ले सकते हैं, जैसे देखिए हमने ये नंबर ले लिया, अब ये चेक करना है कि आपको क्या ये 6 से डिवाइड है कि नहीं। तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, सबसे पहले आप चेक करेंगे 2, देखिए नंबर 2 से डिवाइड है क्योंकि जो लास्ट का डिजिट है वो हमारा क्या है 2 से डिवाइड होगा। अब आते हैं 3 पे, अब देखिए 4 और 2 6, 6 और 8 14, 14 और 2 कितना होगा 16, और 16 7 कितना होगा 16 6 22 और 1 23, तो 23 आ गया। तो 23 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा नंबर डिवाइड नहीं होगा पूरी तरह से, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ये नंबर जो है वो 2 से तो डिवाइड है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं है, इसलिए नंबर 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये क्या होगा 6 तक का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को मैंने बता दिया। अब आते हैं सबसे कंफ्यूजिंग और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है हमारा होता है 7 का डिविजिबिलिटी रूल। अब 7 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या करना होता है, यदि आपको 3 डिजिट या 4 डिजिट तक दिया रहता है तो आपको डिवाइड करके खुद देखना पड़ता है। जैसे अगर नंबर दिया रहा है 2, तो क्या आप इसको 7 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे कि नंबर 7 से डिवाइड है या नहीं है। यदि नंबर दिया रहता है 343, तभी आप देख लेंगे कि 7 से डिवाइड है कि नहीं। प्रॉब्लम वहां होती है जहां पे नंबर क्या होता है 6 से ज्यादा दिया रहता है या 5 से ज्यादा दिया रहता है। अगर इसी के आगे हम लिख दें 2 और 3, अब पूछे कि 7 से डिवाइड है, तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो इस टाइम को बचाने के लिए ही डिविजिबिलिटी रूल का हम प्रयोग करते हैं। अब कैसे, देखिए इसमें आपको ध्यान देना होगा कि हमको 3-3 का पेयर बनाना होगा। ठीक है, 3-3 का पेयर। अब यहाँ तो देखिए यहाँ 3 बन गया, यहाँ तो 3 का पेयर नहीं बना, तो 3 का पेयर नहीं बना तो इसके आगे हम एक 0 लगा देंगे, बन गया 3 का पेयर। अब इस बड़े वाले में से छोटे वाले को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अब देखिए 3 4 3 माइनस 0 2 3। अब देखिए अगर हम इसको माइनस करते हैं तो क्या आएगा 3 में से 3 जाएगा 0, 4 में से 2 2, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अब बताइए क्या 320 यानी कि 320 क्या ये 7 से डिवाइड होगा, चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम 7 से देंगे, 7 4 जा 28 आएगा कितना 4 7। अब देखिए नहीं डिवाइड होगा, यानी कि ये नंबर हमारा क्या होगा डिवाइड नहीं होगा। अब बताइए, अब देखिए अगर यहाँ पे हम लिखते हैं 3 4 3 3 4 3, अब बताइए इसको अगर हम क्या करेंगे 3 4 3 और 3 4 3 इन दोनों में से आपस को जब घटाएंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 0। और आपको ये पता होना चाहिए कि यदि किसी भी संख्या को के ऊपर अगर 0 हो तो वो नंबर क्या होगा पूरी तरह से विभाजित होगा, यानी कि उसका आंसर क्या आएगा हमेशा 0 आएगा, मतलब कि वो नंबर क्या होगा पूरी तरह से विभाजित होगा। तो यदि कहीं भी 3-3 नंबर का रिपीटेशन हो रहा है तो वो संख्या हमेशा 7 11 और 13 और 1001 से हमेशा क्या होगी विभाजित होगी, क्योंकि इन सब का भी नियम सेम ऐसे ही काम करता है। आगे जब हम आएंगे उस पे तो हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप चेक कर लेंगे जब बड़ी संख्याएं आएंगी 3-3 का पेयर बना के। यदि संख्याएं 3 3 6 3 9 हो गए, जैसे मान लीजिए कि 2 4 3 ऐसे हम लिख दिया और फिर पूछे बताइए 2 से 7 से डिवाइड है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे पेयर तो बनाएंगे 3-3 का ही, लेकिन इन दोनों को आपस में जोड़ के फिर इससे घटा देंगे। यानी कि हम अगर हम नंबरिंग करते हैं देखिए 1 2 3, ठीक है, तो आप 1 + 3 करेंगे और माइनस क्या कर देंगे 2, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा तो आप चेक करेंगे कि वो नंबर क्या है 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो हमने ऐसे 7 तक पूरा डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं हम 8 पे।
8 का भी हमने आपको बता दिया है, और सबसे पहले 2 का बता रहे थे तभी हमने 8 का बता दिया था। और वही क्या था, 2 के पावर 3 करिए और लास्ट के 3 डिजिट को आपको चेक करना है कि वो 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। अब आते हैं हम 9। अब देखिए आते हैं नंबर 9 पे। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल जो क्या होता है, इसको हमने सबसे पहले वीडियो अपने डिस्कस किया था, जो डिजिटल सम की हम कॉन्सेप्ट वाली क्लास लाए थे उसमें। इसमें क्या होता है, इसका भी डिविजिबिलिटी रूल सिर्फ 3 की तरह होता है। इसमें सभी डिजिट के जो सम होते हैं, हमको डिजिट का जो पूरा सम होता है, नंबर के डिजिट का सम करना होता है और उसको 9 से डिवाइड करके देखना होता है कि वो नंबर 9 से डिवाइड है या नहीं। जैसे देखिए, जैसे नंबर लिखा हो ABCD, अगर ऐसे इस फॉर्म में नंबर दिया रहता है तो हमको क्या करना पड़ता है, A + B + C + D, और इसको 9 से डिवाइड करना होता है। यदि नंबर डिवाइड हो गया तो नंबर पूरा क्या होगा, हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसका अप्लाई आप क्वेश्चन में कैसे करते हैं, उसको आपको अगले जो क्लास आएगी हमारी इस पे क्वेश्चन के आधारित, उस पर आपको बताएंगे। और बहुत ही जगह इसका इस्तेमाल करके आप लोग बहुत ही समय को बचा सकते हैं। आगे आते हैं 10 पे अब, ठीक है। अब देखिए 10 के क्या होता है, 10 का आपको कुछ नहीं ध्यान देना है। इसका जो लास्ट डिजिट होता है हमेशा ऑलवेज 0, ठीक है। लास्ट का डिजिट हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब देखिए ये तो हमारे बेसिक थे, 2 से लेकर 10 तक, ये सभी लोगों को पता होते हैं। अब आगे आते हैं हम एडवांस पे कि अब आप खुद कैसे बनाएंगे, कि क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल, आप खुद कैसे बना सकते हैं। अब इस पे बात करते हैं। देखिए 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, हमने 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल बताया था, एक तो डिविजिबिलिटी रूल वो ऐसे स्वयं मतलब खुद वही होता है। अब एक और डिविजिबिलिटी रूल होता है, जैसे हम लिखते हैं नंबर 1331। अगर मैं पूछूं आपसे, बताइए ये क्या 11 से डिविजिबल है या नहीं। हमने ये नंबर क्यों लिया, क्योंकि ये पता है सबको कि हाँ ये नंबर डिविजिबल है, क्योंकि ये 11 नंबर का क्यूब है। 11 नंबर का क्यूब है। करना क्या होता है इसमें, ये देखिए, इसमें जो ऑड नंबर प्लेस होते हैं इनको सम करना होता है। देखिए ऑड नंबर प्लेस का अगर हम सम करें तो कितना आया, यदि हम ऑड नंबर प्लेस का सम करें तो कितना आया, 1 + 3 = 4। यदि हम इवन नंबर का सम करें तो कितना आएगा, इवन प्लेस का 4। अब देखिए यहाँ भी 4 आया, यहाँ भी 4 आया। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो 0। यदि माइनस करने पे 0 आता है तो नंबर क्या होगा, 11 से डिवाइड होगा। यदि कोई 11 का मल्टीपल आता है, ठीक है, यदि कोई 11 का मल्टीपल आता है तो हम उसको क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करके देखेंगे। यदि वो 11 से डिवाइड हो जाता है नंबर, तो अभी वो नंबर क्या होगा, हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे अब हम देखते हैं एग्जांपल इसके कुछ, ठीक है। ये नंबर तो आप देखते ही बता सकते हैं, क्योंकि 3 का क्या होना, पेयर बन रहा है, और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0। तो 7 11 13 और 1001 से हमेशा ये क्या होगा, हमारा नंबर डिवाइड होगा। अब आगे आते हैं। अब इसी के आगे हम बढ़ा लेते हैं 2 और 3, ठीक है, 2 और 2 बढ़ा लेते हैं। अब देखते हैं नंबर डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अब इसके ऑड और इवन प्लेस को हमको ऐड करना है, तो ऑड जोड़ते हैं। देखिए 1 में 1 को ऐड करेंगे, फिर 1 में 2 को, फिर ऐसे देखिए बन गया। अब फिर यहाँ पे इवन प्लेस। अब देखिए ऑड प्लेस को सम कर रहे हैं तो कितना आ रहा होगा, 1 1 2 2 2 4 2 6 6 आया। अब देखिए 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 घटा देंगे 0, यानी कि नंबर क्या होगा, हमारा 11 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम 12 पे। अब देखिए 12 में हम क्या बताए थे आपको कि एक ऐसा फैक्टर करिए, किसी भी आप ये रूल किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि फैक्टर ऐसा करिए और उसमें क्या होना चाहिए, HCF हमेशा 1 बनना चाहिए। तो हम चेक करेंगे कि इसका ऐसा कोई फैक्टर है कि नहीं। फैक्टर निकालने का आसान तरीका, हम 12 का क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। तो 2 से आप देखेंगे 6, फिर 2 से आप देखेंगे 3 और यहाँ पे देखेंगे 3। तो यदि हम यहाँ इसको ऐसे लिख दें कि 4 और 3, देखिए दिख रहा है 4 और 3, यानी कि यदि कोई नंबर इन दोनों के बीच का HCF 0 1 है, इन दोनों के बीच का HCF हमेशा 1 होगा, क्योंकि 4 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब देखिए यदि कोई नंबर 4 से भी डिवाइड होता है
और वो नंबर 3 से भी डिवाइड होता है तो वो नंबर हमेशा क्या होगा, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए जैसे लिखा है 144। अब इसको हम चेक करते हैं पहले 4 से डिवाइड है कि नहीं। तो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल हमने क्या बताया था कि लास्ट के 2 डिजिट को हमको चेक करना है कि वो 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो लास्ट के 2 डिजिट को हमने चेक किया, तो लास्ट का जो 2 डिजिट है वो हमको देखने में लग रहा है कि 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि 11 चौक 44 होता है, यानी कि इससे तो डिविजिबल है। अब देखते हैं 3 से भी डिविजिबल है या नहीं। देखिए 4 4 8 और 8 और 1 9। अब 9 आ गया, हम 9 को 3 से देंगे तो 3 डिविजिबल है, यानी कि ये नंबर 12 से डिविजिबल है। और आप लोग को हम बता दें कि ये 12 का क्या है, हमारा स्क्वायर है, तो यानी कि नंबर तो 12 से डिविजिबल होना ही था। ऐसे ही आप लोग को प्राइम फैक्टर निकाल के आप किसी भी संख्या का आप खुद बना सकते हैं। और यहाँ आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे यदि आपको 13 का तो हमने बता ही दिया है, पेयर बना के चेक करना है। 14 का देखिए, 14 में क्या करेंगे आप 2 और 7 को ऐसे फैक्टर में तोड़ देंगे। यदि कोई नंबर 2 से भी डिवाइड है और वो नंबर 7 से भी डिवाइड है तो नंबर क्या होगा, हमारा 14 से भी डिवाइड होगा। आगे आते हैं 15 को देखते हैं। 15 के 2 फैक्टर करिए, 3 5। अब 3 और 5, यदि कोई नंबर 3 से भी डिवाइड है और कोई नंबर 5 से भी डिवाइड हो रहा है तो नंबर क्या होगा, 15 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, अब देखिए आते हैं हम 16 पे। अब 16 का कैसे बनाएंगे, क्या 16 का कोई एक ऐसा 2 फैक्टर कर सकते हैं आप, क्या 16 का कोई 2 फैक्टर आप ऐसा कर सकते हैं कि जिसके बीच का HCF क्या हो 1। तो आप बोलेंगे नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जिसका HCF 1 आएगा। तो हम क्या करेंगे, 16 का भी डिविजिबिलिटी रूल हमने आपको बता दिया था, यदि आपको याद हो तो 2 के पावर 4 क्या आता है हमारा 16। तो यानी कि लास्ट के जो 4 डिजिट को हमको चेक करना पड़ेगा कि वो 16 से डिवाइड है या नहीं है। तो ऐसे हम बना सकते हैं। अब देखिए आते हैं हम 18 पे। देखिए आते हैं नंबर 18 पे। अब 18 का ऐसा 2 फैक्टर करिए जिसके बीच का HCF क्या हो 1 हो। तो ऐसे आप ऐसे फैक्टर कर सकते हैं 2 और 9। देखिए अगर आप करते हैं 6 और 3, देखिए इसके 2 फैक्टर हो सकते हैं, एक हो सकता है 6 और 3। लेकिन एक बार आप लोग ध्यान दीजिए कि इसमें 3 कॉमन हो जाएगा और हमने क्या बोला था, हमेशा को प्राइम फैक्टर लेना है कि जिसका HCF क्या हो हमेशा 1 हो। तो यानी कि ये नंबर को हम कंसीडर नहीं करेंगे, यानी कि नंबर कंसीडर करेंगे क्या ये, यानी कि यदि कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो नंबर क्या होगा 9 से भी और 2 से दोनों से डिविजिबल है तो नंबर 18 से भी डिविजिबल हो जाएगा। और इसका प्रयोग आप हम बताएंगे कि LCM और HCF में कैसे करते हैं, कि सिर्फ आप डिविजिबिलिटी रूल की सहायता से कितने प्रश्न को हल कर सकते हैं, यानी कि पूरा LCM HCM चैप्टर को ही हम डिविजिबिलिटी रूल्स सॉल्व कर सकते हैं और हम क्वेश्चन जब कराएंगे तो वो बताएंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप जितना चाहे उतने के नंबर का आप जिस नंबर का बना सकते हैं उसके बीच का को प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए और देखिए फैक्टर निकाल के कि वो नंबर को प्राइम नंबर है या नहीं। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में मिलते हैं, इससे बेस्ट हम जितने क्वेश्चन आते हैं वो कराएंगे। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करते रहें और पुरानी वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसको पूरी तरह से देख लें। थैंक यू।